Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine and stay safe at home. Today we will do the chapter of social and political life. Chapter number 3, how the state government works. कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती हैं, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज use the terms constituency and represent to explain who an MLA and how is the person elected. जो टर्म है कंस्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट, इन दोनों टर्म्स का यूज़ करना है कि हु इज़ एन MLA, कि एक MLA कौन होता है, एंड हाउ इज़ द पर्सन इलेक्टेड, और जो पर्सन होते हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं. ओके, एंड द आंसर इज़ each state is divided into different areas और constituency, कि each state को different constituency में और different areas में divide कर दिया जाता है. नंबर 2, elections are organized by in each constituency, कि हर constituency में elections held किए जाते हैं, organize किए जाते हैं. And the third is पीपल फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोग होते हैं वो हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं. एंड द नेक्स्ट इज द पर्सन अटेन मैक्सिमम वोट्स इज इलेक्टेड एन MLA, और जिस भी पर्सन को ज़्यादा वोट मिलते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम जिसको वोट अटेन होते हैं, वो जो व्यक्ति है वो MLA इलेक्ट किया जाता है. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड सम MLA बिकम मिनिस्टर्स. एक्सप्लेन, कि कुछ MLA मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है. ओके, एंड द आंसर इज द पार्टी अटेन मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट. जो पार्टी होती है ना, जहाँ पर भी मेजोरिटी होती है, मान लीजिए कोई वोटिंग हो रही है, वोटिंग में अगर जिस भी पार्टी को वोट ज़्यादा मिले हैं, मेजोरिटी जहाँ भी होगी वो इलेक्टेड है, तो वो गवर्नमेंट बनाती है. MLA हु बिलोंग्स टू रूलिंग पार्टी इलेक्ट देयर लीडर्स. जो MLA होते हैं हु बिलोंग्स टू रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो इलेक्ट देयर लीडर्स, वो अपने लीडर को चुनते हैं एज चीफ मिनिस्टर के रूप में अपने लीडर को चुन लेते हैं. ठीक है, द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स. जो चीफ मिनिस्टर होता है फिर वो दूसरे मिनिस्टर्स को भी ऐसे ही चुनाव करता है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाना है, हेल्थ मिनिस्टर किसको बनाना है, तो ये सब निर्णय, ये जो डिसीजंस आगे चीफ मिनिस्टर इसको जो पद दे देते हैं. द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स. ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज why should decision taken by the chief ministers and other ministers be debated in the legislative assembly. why should decision taken, कि जो decisions क्यों लिए जाते हैं by the चीफ मिनिस्टर के द्वारा एंड अदर मिनिस्टर्स, और अदर मिनिस्टर के द्वारा be debated in the legislative assembly में, विधानसभा में. ठीक है, एंड द आंसर इज बाय द डिबेट्स दे कैन गिव सजेशंस. डिबेट्स के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, दे कैन गिव सजेशंस, वो अपने सुझाव दे सकते हैं. एज टू व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट कैन टेक, कि आगे गवर्नमेंट क्या सुझाव ले सकती है या गवर्नमेंट को क्या सुझाव लेने चाहिए. ओके, गवर्नमेंट डिसीजंस आर अप्रूव्ड बाय अदर MLA आफ्टर डिबेट्स, और इस डिबेट्स के बाद गवर्नमेंट अप्रूव कर सकती है. गवर्नमेंट डिसीजंस आर अप्रूव्ड, जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं वही अप्रूव किए जाते हैं बाय अदर MLA आफ्टर डिबेट्स, इस वाद विवाद के बाद, इस डिबेट्स के बाद. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट MLA डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि इनके बीच क्या डिफरेंस है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्क, इनके कार्यों के बीच क्या डिफरेंशिएशंस हैं दैट MLA डू इन द असेंबली,
जो काम एमएलए असेंबली में करते हैं, एंड द वर्क और वो कार्य बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो कार्य गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? ठीक है, आंसर इज़ एन एमएलए वर्क्स फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल। जो एमएलए होते हैं लोगों के अच्छे के लिए कार्य करते हैं। ही रेजेज इश्यूज इन लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लेजिस्लेटिव असेंबली जब भी होती है उसमें भी अपने जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, उनको रेज करते हैं। एंड डिमांड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की डिमांड करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिसीजंस टेकन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के डिसीजंस हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में लिए जाते हैं। ओके, today's homework is learn all these questions of how the government works lesson number 3. Do practice at home. So have a nice day. Thank you.